आप किसी भी मैयत के लिए कभी भी किसी भी वक्त दुआ कर सकते हैं, लेकिन चंद लोगों को इकट्ठा करके मैयत के घर जाकर उसको सब्र की तलकीन करने के बाद, भोज वोज खाने के बाद या दुआ करने के बाद भोज खिलाया जाता है। मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ क्या होता है। और वहाँ घर पे जाने के बाद फिर इमाम साहब दुआ करते हैं और उस घर के सब लोग आमीन आमीन कहते हैं। मेरे भाइयों, बिदात है, बिदात है, बिदात है। इस बुरी रस्म को बंद करिए, इस नौटंकी को बंद कीजिए। मैं इसको नौटंकी कहता हूँ। इस नौटंकी को बंद कीजिए, दुआ आप कीजिए। अरे बीवी, अगर शौहर मर गया है तो बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बाप मर गया तो बेटा शौहर अपने बाप के लिए दुआ करे। अरे सदका जारिया सबसे बेहतर यही है कि बेटा अपने बाप को अपनी दुआओं में याद रखे, कुछ दुआएं अपने लिए मांगे, फिर कहे अल्लाह मेरे वालिद को कि कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह मेरे वालिद की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरे माँ बाप के गुनाह को की बख्शिश फरमा, अल्लाह उनकी लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह तो उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ये है दुआ। बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बेटा बाप के लिए करे, बाप बेटे के लिए करे, भाई बहन के लिए करे, बहन भाई के लिए करे। किसने मना किया है? आप जा रहे हैं कब्रिस्तान, जाइए, रोज जाकर दुआ करिए, कौन मना कर रहा है? हफ्ते में एक दिन जाकर दुआ कीजिए, कौन मना कर रहा है? महीने में एक दिन जाइए और अपने बाप के लिए हाथ उठाकर नहीं, हाथ छोड़कर कब्र पर खड़े होकर कब्र के पास दुआ मांगी, कौन रोकता है? नहीं। लेकिन आप पूरे साल ना जाएं, सिर्फ ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने के बाद कब्र पे जाकर दुआ मांगे और इसको मामूल बना लें, ये गलत है। आप किसी दिन को मुतय्यन करके दुआ करेंगे तो वही चीज़ बिदअत हो जाती है। आप आज मांग लीजिए, कल मांगिए, 2-4 दिन बाद मांग लीजिए, मुतय्यन मत करिए, रोज़ दुआ मांगिए। कब्र पे जाके कोई मना नहीं करता है। और कब्र पे जाके दुआ इसलिए मांगने जाइए आप कि वहाँ जाएंगे तो आपको अपनी मौत याद आएगी, वरना दुआ मांगने के लिए कब्र पे जाना ज़रूरी नहीं है। दुआ के लिए आप अपने घर से भी दुआ कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बाप इटावा में हैं और मेरे पास फ़ोन आ जाए और वो बीमार, मैं इस जलसे में भी दुआ कर सकता हूँ। आपके डिस्ट्रिक्ट मालदा में रहकर क्या मेरे लिए दुआ करो। आप आपसे भी कह सकते हैं कि मेरे वालिद के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला में जर्जी साहब के वालिद को शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। कोई बुराई की बात नहीं है। दुआ के लिए किसी के घर जाकर ही दुआ की जाए या कब्रिस्तान जाकर दुआ की जाए, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपको अपनी मौत भी याद आएगी कि एक दिन हमको भी इस जगह आना है, इसलिए आप अगर जाते हैं तो ठीक है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, याद रखिएगा, कोई भी काम हो अगर शरीयत की रोशनी में ठीक है तो करेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, बेटे का खतना हो रहा है, खाना दावत कहते हैं, साहब हाँ आज दावत है आपकी। किस बात की दावत? बच्चे का खतना करा रहे हैं। याद रखना, इस्लाम के अंदर सिर्फ 2 ही खाने को जायज़ करार दिया और उसका हुक्म है, एक वलीमा। शादी के बाद बीवी जब घर पे आए तो उस बीवी के साथ एक रात गुजारने के बाद दूसरे दिन वलीमा करना। बहुत से लोग ये कहते हैं कि बीवी के साथ जब तक मुजामियत या हम बिस्तरी ना कर ली जाए वलीमा नहीं। बीवी आ गई, रात आप उसके साथ बैठ गए, 2-4 गुफ्तगू हो गई, बातें हो गई, बस हो गया। उसके बाद सुबह होकर आप वलीमा कर सकते हैं, जायज़ है आपके लिए। अगर सोहबत और हमबिस्तरी हो जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद दुआ करिए और वलीमा करिए, ठीक। एक तो वलीमा सुन्नत है। दूसरी बात सुन लीजिए, लड़की वाले के यहाँ खाने का कोई सबूत नहीं है। जिसको चोर और डाकू बन के जाना हो वो जाए। लड़की वाले को न खिलाने का हुक्म है, ना लड़की वाले के यहाँ ज़बरदस्ती बैठकर खाने का हुक्म है, न शरीयत ने लड़की वाले को खिलाने का मुकल्लफ बनाया है। वलीमे को सुन्नत कहा है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, आपने देखा उनके कपड़ों पर कुछ पीलापन है, जाफरान लगी हुई है, खुशबू आ रही है। आपने कहा ये क्या? कहा अल्लाह के नबी शादी कर ली। अच्छा, सैयबा से या बाकिरा से, कुंवारी या शादीशुदा थी, तलाकशुदा? कहा अल्लाह के नबी बाकिरा तो नहीं है, कुंवारी, लेकिन हाँ एक बेवा से शादी की जिसका शौहर इंतकाल हो चुका। ऐसा क्यों किया? कुंवारी से शादी करते। कहा अल्लाह के नबी
मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका है और वो इस दुनिया में नहीं है। मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं। मैंने सोचा कि एक ऐसी औरत से निकाह करूं जिसको बच्चे पालने की महारत हो, तजर्बा हो, ताकि वो मेरी बहनों की अच्छी तरबियत कर सके। इस मकसद से मैंने शादी। आपने कहा अच्छा कोई बात नहीं, वलीमा किया? कहा नहीं। आपने कहा वलीमा करो, देखिए हुक्म है, औलिम वलो बिशातिन, वलीमा करो, अगर ज़्यादा ताकत नहीं तो एक बकरी ही का करो, लेकिन करो। वलीमा करने से लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी शादी हुई है, ये लोग नाजायज़ तरीके से नहीं रह रहे हैं, जायज़ तरीके से रह रहे हैं। वलीमे का हुक्म है, वलीमा करना चाहिए। एक ये खाना, उसका हुक्म मौजूद है। और दूसरा अकीका। अकीके की दो शक्लें होती हैं। दो शक्लें ये हैं कि 7वें दिन जब आप बच्चे का अकीका करें तो मोहल्ले के लोगों को आप बुलाकर अपने घर खिला भी सकते हैं, लेकिन मोहल्ले वालों को बुलाने के साथ साथ गरीबों का ख्याल रखा जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर आएँ और गरीबों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि गरीबों का हक़ ज़्यादा है इसमें। गरीब और मिस्किन ढूंढे जाएँ, कौन है ज़रूरतमंद, उनकी दावत दी जाए। एक तो ये तरीक़ा है। और दूसरा तरीक़ा अकीके का ये है कि अगर आप सबको बुलाकर अपने घर नहीं खिलाना चाहते हैं तो अगर लड़की है तो एक बकरी, लड़का है तो 2 जानवर ज़िबा करके उसका गोश्त गरीबों, मिस्किनों में और मोहल्ले के लोगों में तकसीम कर दिया जाए, तब भी आपका अकीका हो जाएगा। अपने घर खिला भी सकते हैं। ये एक अकीका। अकीके के अलावा, वलीमे के अलावा और कोई खाने का हुक्म और सबूत नहीं है हदीस के अंदर। यहाँ तक कि कोई हाजी हज करके आता है और वो खुशी में अपने गांव वालों को खिलाता है, इसका मतलब ये है कि वो अपने हज की रिया और नमूद कर रहा है, दिखावा कर रहा है, लोगों को ये बता रहा है कि देखो मैं हज करके आया हूँ, इस खुशी में मैं लोगों को खाना खिला रहा हूँ। हाजी को हज का खाना भी नहीं खिलाना चाहिए। अगर ऐसी इबादतों पर खाना खिलाना जायज़ होता तो फिर नमाजी को नमाज पढ़ के आने के बाद भी खिलाना जायज़ होता। फिर ईद की नमाज पढ़कर भी किसी को दावत दे तो उसकी दावत भी जायज़ होती। मेरे भाइयों, क्योंकि यह इबादत है और फिर इबादत पर फिर एक आम रस्म बन जाएगी। फिर ज़कात देने वाला ज़कात देने की खुशी में खिलाएगा, लो आज हमने 30 ज़कात दी। फिर रमज़ान का रोज़ा रखने के बाद 30 रोज़े पूरे होने के बाद फिर लोग दावत दे, ओ मैंने 30 रोज़े रख लिए। लो, हज भी एक इबादत है। जब इन इबादतों पर आप किसी को खाना नहीं खिलाते हैं तो हज पर भी आप किसी को खाना नहीं खिला सकते। जब हज जैसी इबादत पर खाना नहीं खिला सकते तो फिर खतने का खाना कैसे जायज़ हो सकता है? मेरे प्यारे साथियों, खतने का खाना जायज़ नहीं है, ना खतने की दावत जायज़ है। हाँ, अगर अकीके वाले दिन ही आप बच्चे का खतना कर रहे हैं तो लोगों को अकीके की दावत दीजिए, खतने की दावत मत दीजिए। और ये कहिए कि हमारे यहाँ अकीका हो रहा है, अकीके का खाना खाइए। और मैं खतने का नहीं, खतने की अगर कोई दावत देता है तो आप उस दावत को रिजेक्ट करिए और उस खतने की दावत में आप मत जाइए, क्योंकि खतने की दावत में शिरकत करना जायज़ नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ईमान जिसके अंदर, यानी हमारी बुनियाद जिसके अंदर जितनी मजबूत होगी उसके अंदर उतना ही अल्लाह का डर होगा और लोगों का डर उसके अंदर बिल्कुल नहीं होगा। जो जितना ज़्यादा जिसके अंदर ईमान होगा वो उतना ही ज़्यादा अल्लाह से डरेगा और लोगों से उतना ही ज़्यादा बेखौफ होगा। कभी आपने देखा है, एक मिसाल पर गौर कीजिए, अभी थाने से एक पुलिस वाला आपके बस्ती में आ जाए, उसको मुखबिरी मिले कि फ़लाँ जगह शराब वराब पी जाती है और वो आ जाए, उसके हाथ में ना लाठी हो, ना डंडा हो, ना पिस्टल हो, ना बंदूक हो, लेकिन वर्दी में आया हो और आप जानते हैं कि ये मेरे थाने का पुलिस है, तो आप ईमानदारी के साथ बताइए कि अकेला पुलिस वाला है, इसके बावजूद पूरा मोहल्ला, पूरा गांव उसके सामने ऐसे भीगी बिल्ली के तरह खड़ा रहेगा। साहब यहाँ सुना है कि शराब पी जाती? नहीं साहब, आपने गलत सुना है, समझ लो। अगर मुझे पता चला और कोई पकड़ा गया तो अच्छा नहीं होगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो अकेला पुलिस वाला पूरे गांव पर, पूरे मोहल्ले पर धौंस और धमकी देता चला जाता है, जबकि उसके पास ना पिस्टल है, ना बंदूक है, ना राइफल है, ना लाठी है, ना डंडा है, लेकिन अकेला है, चीखता चला जा रहा है, चिल्लाता चला जा रहा है और हम उसके सामने खड़े। जी जी जी, नहीं साहब, कोई बात होगी तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर देंगे। अरे साहब, हम तो कानून का साथ देते हैं। अरे साहब, आप हाँ हाँ साहब साहब कहते चले जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि उस अकेले पुलिस वाले से पूरा गाँव क्यों डरता है?
या यूं कह लो कि पूरे गांव उस एक पुलिस वाले के सामने भीगी बिल्ली क्यों बना रहता है? मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि वो एक पुलिस वाला पूरे गांव वालों के सामने अपने आप को सबसे ताकतवर क्यों समझता है? क्या पूरे गांव के लोग उसके ऊपर टूट पड़ेंगे तो क्या वो सबका मुकाबला कर लेगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बावजूद वो सबसे ज्यादा ताकतवर समझता अपने आप को। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं अकेले नहीं आया हूं, मैं सरकारी ड्यूटी पर हूं और मेरे साथ सरकार की मदद है। और गांव वाले भी ये समझते हैं ये अकेला है जरूर, लेकिन ये अकेला नहीं है, आया है अकेला, लेकिन अगर एक थप्पड़ भी इसको मार दिया तो पूरा गांव मेरा छावनी में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि अगर उसने एक फोन कर दिया तो मेरे पूरे गांव पर छापा मार दिया जाएगा, छावनी में तब्दील। ये अकेला आया है, लेकिन अकेला है नहीं, सरकार की ताकत है इसके पास, सरकार की ताकत है मौलवी चर्चिस के पास। पूरे गांव के लिए अकेला काफी है, पूरा गांव डरता है। इसी तरीके से एक मोमिन, हम आपको नहीं कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि आप में कौन मोमिन है कौन नहीं है, हम मोमिन कह रहे हैं। ईमान की इतनी देर तक जो हमने बहस की है और बताया है, उस रोशनी में मोमिन, जो मोमिन होगा वो उसी तरीके से किसी से डरेगा नहीं, उसके साथ आप चाहे कुछ कर डालिए वो डरेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मैं अकेले नहीं हूँ, ईमान की ताकत है मेरे साथ, अल्लाह है मेरे साथ, जिसके अंदर जितना होगा ईमान वो उतना ही निडर होगा, लोगों से नहीं डरेगा, सिर्फ अल्लाह से डरेगा। क्योंकि एक पुलिस वाला अकेले जब नहीं डरता, ऐसे ही एक अकेला सच्चा मोमिन भी किसी से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास ईमान की ताकत है। और उसकी मिसाल दूं आपको, जंगे बद्र हो रही है, बद्र का मैदान गर्म है, सहाबा की तादाद है सिर्फ 313, और इसके मध्य मुकाबिल जो लश्कर है वो है 1000 से ज्यादा। आपको यह भी बता दूं कि उन 1000 लश्कर के पास, काफिरों के पास तीर भी हैं, तलवारें भी हैं, ढाल भी है, नेजा भी है, घोड़े भी हैं। वो सब नौजवान हैं, हट्टे खट्टे तंदुरुस्त हैं, और सारी चीजें आलाते हर्ब, जंग का हर सामान है उनके पास। और उनके मुकाबले में कितने हैं? 313। और ये 313 कौन है? जवान, बूढ़े और कुछ बच्चे जब मिलाए गए और इनकी गिनती तब जाकर होती है 313। और इन 313 लोगों के पास, इन 313 सहाबा के पास सिर्फ 2 घोड़े हैं। आलाते हर्ब का हाल यह है कि किसी के पास तीर है लेकिन छोड़ने के लिए कमान नहीं है, किसी के पास कमान है लेकिन छोड़ने के लिए तीर नहीं है, किसी के पास तलवार है लेकिन काफिरों के हमले से बचने के लिए ढाल नहीं है। वो तलवार चलाए लेकिन काफिर जब उस पर हमला करे तो अपना बचाव किससे करे? उसके पास ढाल नहीं है। अगर किसी के पास ढाल है तो चलाने के लिए तलवार नहीं है। फिर भी जंग है, लड़ रहे हैं। जरा आपने गौर किया है, ये कोई मुकाबला था कि एक तरफ 1000 से ज्यादा और एक तरफ 313। एक सहाबी के ऊपर 3 से ज्यादा लोग, और इसके पास एक चीज है तो दूसरी नहीं, और उनके पास सब कुछ है। कौन सी चीज है जो इन 313 सहाबा को उनके सामने लाकर खड़ा कर रही है और उनसे लड़ने पर मजबूर कर रही है? ये कौन सी चीज है? बताने की जरूरत नहीं, ये वही ईमान है, ये उसी ईमान की ताकत है। और ऐसी कंडीशन में
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर सजदे में है ज़मीन पर। बद्र के मैदान में एक जानिब आपने अपनी पेशानी कच्ची ज़मीन पर रख दी है और सजदे में गिरे हुए हैं और ये दुआ कर रहे हैं सजदे में, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िहिल असाबा इन तहलिक हाज़िहिल असाबा लन तुअबद बअदल यौमि क़त्तु। ऐ अल्लाह, ये मुट्ठी भर जमात, ये मेरे चंद सहाबा, ये 10 साल मक्के की जिंदगी में मेरे दावत और तबलीग का नतीजा मदीना आने के बाद इन्होंने मजबूर किया है। ये मेरी 10 साल की, मैं 13 साल की, ये मेरी मक्के की मेहनत, आए मेरे परवरदिगार, मेरी 13 साल मक्के की मेहनत के बाद ये 313 लोग इस्लाम लाए हैं। यही मेरी जमा है, यही मेरी पूंजी है, यही मेरा सरमाया है, यही 13 साल की मेहनत का नतीजा है जो मैंने निचोड़ कर तेरे सामने पेश कर दिया। इलाहुल आलमीन, अगर ये 313 मुसलमान आज हलाक हो गए, मुझ पर ईमान लाने वाले मिट गए, ये 313 अगर आज खत्म हो गए, इन 313 को अगर आज बर्बाद कर दिया गया, इनको काफिरों ने अपने हमले में शिकस्त दे दी, अगर आज ये इस दुनिया से मिट गए, लन तुअबद बअदल यौम, ऐ अल्लाह, आज के बाद फिर कभी तेरी इबादत इस रूए जमीन पर नहीं होगी, आज के बाद फिर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा, आज के बाद फिर इस जमीन पर कभी सजदा न किया जाएगा। अल्लाहु अकबर की निदा आज के बाद नहीं आएगी। ऐ अल्लाह, अगर तू चाहता है कि कयामत की सुबह तक तेरा नाम तेरा दीन बाकी रहे तो इन 313 मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ये मेरी 13 साल की मेहनत का नतीजा है, ऐ अल्लाह तू इनकी हिफाजत फरमा। ये नबी की उस वक्त की दुआ भी थी जो सजदे में आपने पढ़ी थी। सजदे में अकेले और तन्हा सजदे में हम भी दुआ करते हैं, कुछ नहीं होता। या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। ऊपर से आवाज आती है, मेरे बंदे मैं तुझे क्या दूं? मांग तो तू ये रहा है, लेकिन दूं तो कैसे दूं? मतामुहु हराम, जो खाना खाकर आया है वो हराम है। व मशरबू हराम, जो पीकर आया है वो भी हराम का है। व मलबसहु हराम, जो कपड़ा पहन के आया है वो भी हराम की कमाई का है। व गुज़िया बिल हराम, तेरे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो हराम कमाई खा खा कर उसी का बना हुआ खून तेरे जिस्म में दौड़ रहा है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ओ मेरे बंदे मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहाँ से सुनूं? तू पूरा का पूरा नापाक है, खाना तेरा नापाक, कपड़ा नापाक, पानी नापाक, बदन में जो खून दौड़ रहा है वो नजिस व नापाक। आए मेरे बंदे मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहाँ से सुनूं? अल्लाह सुनता नहीं है, ऐसे सुन लेगा अल्लाह? 13 साल की मेहनत के बाद का अल्लाह ये 313 बर्बाद हो गए तो कभी इस रुए ज़मीन पर तेरी इबादत नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह कोई नहीं कहेगा। ईमान का जज्बा देखिए, क्या था ईमान। 1000 से लड़ रहे। इमाम अहमद इब्न हंबल के पास एक औरत आती है, गौर करके देखिए इस औरत के सवाल के बाद हमारी हैसियत क्या रह जाती है, जरा तसव्वुर कीजिए। एक औरत आती है, कहती है कि इमाम साहब एक मसला पूछने आई है। कहा क्या मसला पूछती हूँ? कहा मैं चरखा चलाती हूँ। चरखा जानते हैं ना, महात्मा गांधी वाला चरखा मालूम है ना? हम लोगों के यहाँ तो आज भी लगे हुए हैं कहीं कहीं। जो लोग हैंडलूम हाथ से कपड़ा बनाते हैं वहाँ चरखे भी हैं, हाथ से फिरता है, सूत काटते हो। तो क्या कहती है इमाम अहमद इब्न हंबल से वो औरत कि इमाम साहब मैं चरखा चलाती हूँ और दूसरे लोगों का सूद मजदूरी पर काटती हूँ और उनसे मजदूरी लेती हूँ। कभी कभी मैं रात में भी चरखा चलाती हूँ जब मेरे पास तेल होता है। इस औरत के सवाल के बाद हमारी हैसियत क्या रह जाती है? सुने हमारी माँ बहनें, औरतें ऐसी भी गुजरी हैं, सिर्फ लाइट मारने वाली औरतें हर वक्त नहीं होती हैं। सुने इमाम साहब मैं कभी कभी रात में भी चरखा चलाती हूँ
जब मेरे पास चिराग जलाने के लिए तेल होता है तो मैं चिराग जलाकर उसकी रोशनी में चरखा चलाती हूं, सूत काटती हूं। इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत दे, रिस्क में बरकत दे। कहा इमाम साहब, कभी कभी चिराग में तेल नहीं होता हमारे पास, लेकिन हमारे पड़ोस में खुला हुआ आंगन है, हमारे पड़ोसी का खुला हुआ आंगन है, कभी कभी उस आंगन में रोज चिराग जलता है, वो मेरे पड़ोसी का चिराग है, लेकिन वो अपने घर में अपने आंगन में चलाता है, और उस आंगन में उस चिराग की रोशनी कभी कभी मेरे घर पे आती है। अगर मैं उस रोशनी में चिराग जला सूत फिरा लूं, उस पड़ोसी की रोशनी में अगर मैं सूत फिराऊं, चरखा चलाऊं, तो उस पड़ोस की रोशनी से जो सूत में फिराऊं और उसकी कीमत में मैं अपने मालिक से लूं, तो ये कीमत मेरे लिए हलाल होगी या हराम होगी? क्या मैं उस रोशनी में जो चरखा चलाकर जो पैसा कमाऊं वो मेरे लिए जायज़ होगा या नाजायज़ होगा? तसव्वुर करो, इमाम अहमद इब्न हम्बल कश खा के चक्कर खा के गिर जाते हैं कि इस दुनिया में, इस दौर में ऐसी औरतें भी मौजूद हैं जो तकवे का ऐसा मायार अपने अंदर पैदा की हुई हैं, ऐसा मायार अपने अंदर पैदा की हुई है। इस तकवे की रोशनी में ज़रा तसव्वुर करो, हम कहाँ हैं, हमारी रोज़ी क्या है, हमारा माल क्या है, हमारी इनकम क्या है, हमारी इनकम आ कहाँ से रही है। इस औरत के सवाल के बाद हम तसव्वुर करें कि हम कहाँ खड़े हैं। फिर कहते हैं कि ये हमें परेशान कर रहा, वो हमें परेशान कर रहा, फलां काज़ाब। कुछ नहीं, हमारे आमाल हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे करतूत हमें परेशान कर रहे हैं, हमारी बदअमली हमें परेशान कर रही है। अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने कोई जवाब नहीं, सिर्फ इतना कहा, अय अल्लाह की बंदी, अगर तुम्हें लगता है तुम उससे मांगने तो नहीं गई हो, तुमने चोरी तो नहीं की है, अगर उसके आंगन में रोशनी जल रही है और वो तुम्हारे आंगन में आ रही है, तो मेरे हिसाब से, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा, उस रोशनी में, चिराग की उस रोशनी में अगर तुम सूत काट लेती हो तो मेरे हिसाब से कोई गलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम परहेज़ करो और बचो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। ये अहमद इब्न हम्बल का जवाब था, जबकि चोरी नहीं थी, वो जला रहा है, दरवाज़ा नहीं है, आंगन से आंगन मिला हुआ है, और उसके आंगन से उस चिराग की रोशनी यहाँ आ रही है, तो इसमें भाई आप, ये लाइट जल रही है, अब इधर रोशनी जा रही है, तो उस आदमी का क्या कसूर है? तुम अगर चाहते हो कि मेरी रोशनी मेरे घर तक रहे तो तुम्हें अपने घर का इंतजाम करना है, लेकिन अगर आपके घर की रोशनी और आपके बल्ब की रोशनी मेरे घर आ रही है और आप ये कहेंगे अपना, मेरी रोशनी तेरे घर क्यों आ रही है, हट अपना घर तोड़, तो आप गलत है ना। ज़रा तसव्वुर करो, अहमद इब्न हम्बल ने, जब वो औरत जाने लगी, वो बूढ़ी औरत, तो अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ने लोगों से पूछा कि ये जिस बाप की बेटी है, इसका बाप कोई मामूली शख्स नहीं होगा, ज़रूर किसी अच्छे और नेक बाप की तरबियत होगी जिसने ऐसी नेक बेटी पैदा की है। ज़रा तसव्वुर करिए, नबी अकरम की दुआ इसलिए कबूल हुई क्योंकि आप सरापा रिज़्क़ हलाल इस्तेमाल करते थे। सहाबा की इसलिए मदद हुई उस जंग बदर में क्योंकि किसी सहाबी ने माले हराम को अपना लुक़मा नहीं बनाया। मेरे भाइयों, 1000 का लश्कर फिर मग़लूब होता है और 313 सहाबा को फतह होती है। ये 313 सहाबा जो लड़े, ये कौन सी चीज़ थी? ये वही ताकत थी, वही स्पिरिट थी। कौन सी? ईमान। अगर ईमान ना होता तो लड़ते? कुछ ना कुछ देर के लिए भी मानना पड़ेगा कि इस लड़की ने जो जज्बात में आके नारा लगाया था कर्नाटक में, इसके अंदर भी कुछ ईमानी हरारत थी, तभी तो ये अल्लाह अकबर का लफ्ज़ निकला है। इसका इनकार नहीं किया जा सकता। और बाद में पता चला कि उस बच्ची का बाप आलिम है, वो एक मौलाना की बच्ची है, तो जाहिर बात है कि तरबियत तो अच्छी रही होगी। वरना आजकल सियासी लीडरों की लड़कियां कहाँ नारा लगाएंगी अल्लाह अकबर? वो तो वक्त के धारे में बहते हैं, वो तो हिंदू लोगों का वोट लेने के लिए मंदिर में टीका भी लगवा लेंगे, वो तो मूर्ति के सामने भी खड़े हो जाएंगे क्योंकि हमें इनका वोट चाहिए। तो तरबियत का भी फर्क हो,
होता है। हम अपनी औलाद को कौन सी तरबियत दे रहे हैं, कैसी तरबियत होनी चाहिए, इस पर हमें गौर करना चाहिए। जंगे खंदक के बारे में कभी सोचा आपने? जंगे खंदक में कितने मुसलमान थे? आपसे अगर सवाल करें तो शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो। सिर्फ 3000 सहाबा, 3000, और इन 3000 सहाबा का मुकाबला कितने काफिरों से था, कितने यहूदियों से था? 10,000 का लश्कर। कोई तकाबुल है? कोई मुकाबला है? एक तरफ 3000, एक तरफ 10,000। वो हथियारों से लैस, ये बेचारे फुल हथियार नहीं। इन 3000 सहाबा को जंगे खंदक पर काफिरों से लड़ने के लिए अपनी रजामंदी का इजहार जो इन्होंने किया, ये 3000 सहाबा के दिल में जो 10,000 का खौफ नहीं था, वो खौफ निकालने वाली ताकत क्या थी? अगर आपसे सवाल करें तो मेरी इतनी तकरीर के बाद जो 1 घंटे से ज्यादा बोलते हुए मुझे हो गया, आप इस नतीजे पर पहुंच गए होंगे कि 3000 सहाबा जो 10,000 के मुकाबले में खड़े हुए हैं और लड़ रहे हैं, ये सिर्फ ईमान की ताकत थी। वो 10,000 से नहीं डर रहे हैं, वो सिर्फ ईमान की ताकत है। उनके दिलों में अगर डर है तो सिर्फ एक अल्लाह का डर है, वो किसी का खौफ उनके दिलों में मौजूद नहीं है। और जीते, उनको फतह हुई, उनको कामयाबी मिली। हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं, हमें इस बात का एहसास नहीं होता है। तो भैया जल्दी निकल जाओ, बताओ ये कहाँ जा रहा होगा? इसकी तो शादी भी नहीं हुई है, कहाँ भाग रहा है? वो देखो, वो चाचा उठ के जा रहे हैं। बीच में जब कोई उड़ता है तो मुझे पता नहीं क्यों इतना डर लगता है। एक बार हैदराबाद में प्रोग्राम कर रहा था ना, तो बीच में एक आदमी उठ गया, तो मुझे पता नहीं उठा, पेशाब करता है, सीधे आया, मेरा बाइक पकड़ के और माइक फेंक दिया उठा के। और फिर उसके बाद अंडे चले, टमाटर चले, जूते चले, चप्पल चली। तो उस दिन से एक दहशत तो होती है ना, फिर बीच में उठ रहा कि फिर कोई खड़ा ना हो जाए। तो वो उस दिन से ये है भाई, जिसको उठना हुआ करे वो पीछे बैठा करे, जब चाहे तब निकल जाए। जो आदमी आगे बैठते हैं उनको मालूम है ना उनको कितनी बार पेशाब आता है, ज्यादा आता तो पीछे बैठो। और मेरी तकरीर हो रही है, पता नहीं पेशाब क्यों नहीं रोक पाते हैं आप लोग। लोग तो दिल की धड़कनें रोक लेते हैं। एक बार डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मेरा, हमने कहा डॉक्टर साहब जरा वो देख लीजिए मेरा पल्स। बोला नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा तो हाई होगा। हमने कहा अरे देख लीजिए डॉक्टर साहब, उसके बाद दवा। लेकिन ना, मैं मान नहीं सकता, हमें वो थर्मामीटर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका पल्स देखना ही नहीं है, आपका वो क्या बोलते हैं उसको, बीपी, वो आपका हाई होगा, कुछ बड़ा ही होगा, नीचे नहीं हो सकता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब सुन पड़ रहे हैं, हाथ पैर जरा कपकपी सी हो रही है। कहता कि जब आपकी तकलीफ सुन के हम लोगों के लेवल हाई हो जाते हैं, हम लोगों का बीपी हाई हो जाता है, तो आपका कैसे लो हो सकता है? उसने चेक नहीं किया, अल्लाह की कसम चेक नहीं किया, ऐसी दवा दी। बोला आपका नहीं करेंगे, हमें कसम है हम भी नहीं करेंगे आपका, और नहीं किया। पता नहीं, वो देखो बेचारे, देखो अब क्या करेंगे घर जाकर। अच्छा, जितना बोलते हैं उतना और लोग उठते हैं। थोड़ी देर बैठ जाओ भाई, थोड़ी देर बैठ जाओ। अब उनको क्या बोले हम, याद दिला देते हैं ना। वो चचा जा रहे हैं बेचारे, अब तो चची के लायक भी नहीं, फिर भी जा रहे हैं। क्या करेंगे जाके। अच्छा चलिए, अब आप लोग जाग गए हैं, थोड़ी बहुत नींद आ रही होगी, उसका गलबा खत्म हो गया है। सुनिए, तो अब आप अंदाजा लगाइए, वो खंदक 10,000 का मुकाबला 3,000 और जीते। क्या चीज थी? वही अल्लाह का खौफ, वही अल्लाह का डर। जैसे एक पुलिस वाले में ये ताकत होती कि वो अकेला नहीं, सरकार की ताकत है उसके पास, ऐसी जो पक्का सच्चा मोमिन है वो डरता नहीं है। अल्लाह की ताकत है उसके पास, ईमान है उसके पास, ईमान की ताकत है उसके पास, उसको खौफ नहीं होता है, वो लड़ता है, आमादा हो जाता है। ये वाक़या सुना सुनाया है, लेकिन फिर भी आपको सुना देता हूँ। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मैटर था? अबू जहल के सामने खड़ी है, तबकात के अल्फाज है, इब्ने साद ने नकल किया है कि उसने सुमैया के कपड़े तक फाड़ दिए, फिर भी कहती है नहीं अल्लाह एक है। अबू जहल ने नेजा लिया, नेजा,
तबकात के अल्फाज, वो नेज़ा उसकी शर्मगाह में दाखिल कर दिया। सुनना बहुत आसान है, लेकिन एक हल्की सी खरोंच हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसकी तो शर्मगाह में नेज़ा, इधर से डाला उस तरफ निकाल दिया, और हाथ पीछे से बंधे हो, वो नेज़ा पकड़ के निकाल भी नहीं सकती हो। और ऐसी कंडीशन में भी देखिए ईमान की ताकत क्या, वो ये नहीं कह रही अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, अल्लाह मुझे बचा ले इस दुश्मन से, ये नहीं कह रही है। उसकी जबान से जो जुमले निकलते हैं वो जुमले ये, या रब्बी सब्बित कदमी अला दीनिक, ऐ अल्लाह इसकी दी हुई सजाओं पर मेरे कदमों को साबित रखना, मेरे ईमान पर, कहीं इसकी सजाएं मुझसे मेरा ईमान न छीन ले। जान जा रही जाए, रूह निकलती निकल जाए, लेकिन ईमान, मेरी आखिरी हालत में ईमान ना निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी दी हुई तकलीफें मैं झुक जाऊं और इसकी बात मान लूं और ईमान से हाथ धो बैठूं, ऐसा ना हो कहीं। सब्बित कदमी अला दीनिक, ऐ अल्लाह अपने दीन पर, अपने इस ईमान पर मेरे दिल को साबित कदम रखना, मेरे कदम को साबित रखना, मैं बहकने ना पाऊं, ईमान मुझसे न छीन लिया जाए। ये दुआ उसके मुंह से निकलती है। हम लोग तो जलसा ख़त्म होने के बाद कहते हैं अल्लाह जब तक ज़िंदा रखना ईमान पर, इस्लाम पे रखना, और जब ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। हो गई तकरीर, ख़त्म, जाओ। अब 1 साल के बाद जब जर्जी साहब आएंगे तब तक आप इस्लाम पे अमल करेंगे, कोई मर गया तो वो ईमान पर उसका ख़ात्मा हुआ। हमने सब कुछ दुआओं को ही समझ लिया है। सहाबा किराम सब कुछ करने के बाद दुआ करते थे। अल्लाह के रसूल पहले अल्लाह पर भरोसा किए, 313 लोगों को निकाल के लाए। 313 सहाबा ने अपनी ज़िंदगी अपनी हथेली पर रख ली, सर पे कफन बांध लिया कि अब घर लौट के नहीं जाना है। 1000 का लश्कर सामने, अब अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह अगर ये 313 मिट गए तो कभी ज़िंदगी में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अब ये तू सोच ले, ऐ मेरे परवरदिगार, इनको जिंदा रखना है या नहीं। अगर तुझे अपनी इबादत बाकी रखना है तो हमारी हिफाजत फरमा, अगर अपनी इबादत बाकी नहीं रखना है तो हम मरते हैं मर जाएं, कोई परवाह नहीं। मेरे भाइयों तसव्वुर करो, हमने क्या किया अपने आप को, बस हराम खाते जा रहे हैं कि अल्लाह हमें हराम खाने से बचा ले। सारी बुराइयां, हम शराब पीते जा रहे हैं, फिर कह अल्लाह हमें शराब की लत लग गई, अल्लाह हमें शराब से बचा ले। अल्लाह के बंदे पहले सब कुछ छोड़ फिर दुआ कर। अल्लाह के बंदे पहले हराम छोड़ और हलाल खा और उसके बाद दुआ कर के अल्लाह मुझे अब जो हलाल खाया है इसी पर कायम रखना, अल्लाह हराम का लुक़्मा मेरे हलक के नीचे ना उतरने पाए। अब दुआ करो, हराम खाते जाओ और दुआ करो अल्लाह हराम से बचा ले। शराब पीते रहो और दुआ करो अल्लाह शराब से बचा ले। बेपर्दगी के साथ हमारी माँ बहन बेटियां निकलती रहो, दुआ करे अल्लाह हमें पर्दा करने की तौफीक अता फरमा। जिंदगी में नहीं मिलेगी ऐसी तौफीक। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कोई कौम अपनी हालत को खुद बदलने की फिक्र नहीं करती है। पहले हमें चेंज होना पड़ेगा, पहले हमें बदलना पड़ेगा। पहले ज़माने की औरतें अगर अपने बच्चों को बद्दुआ भी देती थी तो उसमें भी दुआ निकलती थी। बच्चा शरारत कर रहा है, कभी ये कभी वो उठाया फेंक दिया, कभी माँ परेशान, हाय 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 माँ परेशान, और माँ ने गुस्से में अपने अंदाज में बद्दुआ दी। लेकिन आप इसको बद्दुआ नहीं कह सकते हो। जब देखा कि बच्चा बहुत शरारत कर रहा है तो बद्दुआ देते हुए कहा अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे। गुस्से में बद्दुआ भी दी तो उसमें भी दुआ छलक रही थी। यानी उस जमाने की औरतों को गुस्से में भी ऐसी बद्दुआएं नहीं मालूम थी कि जो बच्चों की जिंदगी तबाह कर दे। हमारी माओ की जबान से क्या निकलता, कुत्ते मर जाओ, परेशान करके रख दिया। अब कुत्ता कहती जा रही है, अब ये नहीं सोच रही कि कुत्ते की अम्मा कौन हुई, लेकिन कह रही कुत्ते मर जाओ, और पता नहीं क्या क्या वो कह देती है। एक बच्चा शरारत कर रहा है और जब तंग आ गई माँ तो गुस्से में रोते हुए कहती चल अल्लाह करे तुझे काबे का इमाम बना दे। और पता नहीं कौन सी घड़ी में ये दुआ निकली और अर्श वाले ने इसको कबूल फरमाई और वो बच्चा फिर काबे का इमाम बनकर निकला। और ऐसा इमाम बना कि आज जिसको आज सुदैस के नाम से याद किया जाता है, कारी सुदैस, ये काबे के जो इमाम आज भी मौजूद हैं, ये उसी माँ की दुआ का नतीजा है जो उसने गुस्से में दी थी और अल्लाह ने उस बच्चे को काबे का इमाम बनाया जो आज भी काबे का इमाम है।
ज़रूर उस माँ ने अपनी हलक के नीचे कभी हराम लुक़मा नहीं उतारा होगा। अगर हराम लुक़मा खाया होता तो ये दुआ कबूल ना होती। ज़रूर उस माँ की रगों में हलाल खून दौड़ रहा था और हलाल खून दौड़ने की दुआ का नतीजा था कि वो बच्चा काबे का इमाम बना। अगर आप चाहती हो कि हमारे बच्चे इब्न तैमिया बने, हमारे बच्चे सनाउल्लाह हमरसरी बने, हमारे बच्चे इब्न क़य्यिम बने, इब्नुल जौज़ी बने, हमारे बच्चे अहमद इब्न हम्बल बने, हमारे बच्चे इमाम मालिक की तरह बने, तो आए मेरी माँ बहनों, तुम्हें अपनी रगों में हलाल खून दौड़ाना पड़ेगा, हलाल रोज़ी खाना पड़ेगी, रिज़्क़ हलाल का एहतिमाम करना होगा। आधी रोटी सही लेकिन हलाल, भूखा सो जाना गवारा है लेकिन हराम लुक़मा खाना गवारा ना हो, तब तुम्हारे कोख से पैदा होने वाले बच्चे इब्न तैमिया बनेंगे, इब्न क़य्यिम बनेंगे, सनाउल्लाह बनेंगे, इमाम मालिक बनेंगे, अहमद इब्न हम्बल बनेंगे, तब बनेंगे। सब कुछ खाती रहो और कहो कि अल्लाह हमारे बच्चे को काबे का इमाम बना दे, नहीं हो सकता है। ये तल्ख जुमले तुम्हें सुनना पड़ेंगे। सुनना पड़ेंगे तल्ख जुमले। तसव्वुर करो क्या था वो जज्बा। सुमैया शर्मगाह में नेज़ा दाखिल, हाथ पीछे से बंधे, और फिर भी इस हालत में क्या दुआ कर रही है। आप ये नहीं कहोगे आपका बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है, वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, या कोई बाप वेंटिलेटर पर रखा है, आप हमारे पास आएंगे जर्जी साहब महलदार पाड़ा में आए, जुमे का खुतबा देना है, आप पर्ची लेके आएंगे मौलाना साहब जुमे के खुतबे में के बाद हमारे अब्बू के लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। ऐसे मौके पर भी आपको इस दुआ की फिक्र होगी कि हमारे अब्बू के लिए दुआ कर दो कि अल्लाह उनको शिफा दे, लेकिन इस मौके पर दुआ ये नहीं होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ कीजिए कि मेरे बाप का खातिमा ईमान पर हो, वो इस दुनिया से जाए तो गुनाहों से पाक साफ जाए, अल्लाह मेरे बाप को गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमा। ये दुआ आप नहीं करवाएंगे मस्जिद के इमाम से और जर्जी साहब से, आप दुआ ये करवाएंगे कि कहो अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दुआ करना गलत है, जायज़ है, लेकिन सुनो हज़रत सुमैया ने उस मौके पर यह नहीं कहा अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, अल्लाह इसने नेज़ा मारा है तू मुझे शिफा दे, अल्लाह मेरी शर्मगाह में जो ज़ख्म हो गया है उसको ठीक कर दे। उसने ये दुआ नहीं की, उसने दुआ ये की या रब्बी सब्बित क़दमैया अला दीनिक, अल्लाह अपने दीन पर, अल्लाह ईमान पर मेरे कदम को साबित रख दे, अल्लाह ऐसा ना हो कि इसकी तकलीफ है मुझसे मेरा ईमान छीन ले। ये क्या चीज़ थी? ये ईमान था, ये ईमान था। ये कौन सा जज्बा था? आइए जरा मुझे इस जज्बे की तरफ लेकर चलिए और बताइए ये कौन सा जज्बा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म होता है कि अपनी बीवी हाजरा को और छोटे बच्चे इस्माइल को बियाबान जंगल में छोड़कर चले आओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को और उस बच्चे को लेकर जा रहे हैं। उस वक्त तक बीवी को पता नहीं कि ये मुझे लेके कहाँ जा रहे हैं। मेरा शौहर है, जहाँ जा रहा है मैं भी जाऊंगी, मेरा शौहर है, मुझे उनके साथ चलना है, मेरे पति है, मुझे उनके साथ जाना है। चंद दिनों के सफर के बाद एक बियाबान जंगल आ जाता है। उस बियाबान जंगल के अंदर अपनी बीवी को छोड़ देते हैं, अपने बच्चे को छोड़ देते हैं। हाजरा को उसी जंगल में छोड़ दिया। इस्माइल जो अभी अपनी माँ का दूध पीते हैं उसी जंगल के अंदर छोड़ दिया। थोड़ी देर बैठते हैं, सस्ताते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं। इस मंजर पर जरा गौर कीजिए मेरे साथियों, ये मंजर हमें कुछ और बताता है। उस बियाबान जंगल में छोड़ दिया। आज जिस जंगल को हम मीना के नाम से जानते हैं, मीना की वादी के नाम से जानते हैं, उस जंगल में छोड़ दिया है। आपको पहले उसकी एक कंडीशन बता दें, आप यहाँ से कलिया तक जाएंगे, जगह जगह पर आपको बिजली के पोल मिलेंगे, जगह जगह पर आपको बिजली के खंभे मिलेंगे, आप रोशनी पाएंगे और सीधे कलिया तक पहुँच जाएंगे। लेकिन उस जमाने में बिजली के खंभे नहीं लगे हैं, दिन में भी साएं साएं बीत रही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, हाजरा ने उस जंगल में दाएं बाएं देखा, बड़े बड़े दरख्त तो लगे हैं लेकिन दरख्तों पर एक चिड़िया भी नजर नहीं आ रही है। चिड़िया कैसे नजर आएगी? क्योंकि दूर दूर तक पानी का पता नहीं है, पानी का नामो निशान नहीं है।
चिड़िया भी ऐसे दरख्तों पर अपने नेस्ट, अपने घोंसले बनाती हैं जहां आसपास पानी हो, वो पानी पी सके और अपने बच्चों के लिए अपनी चोंच में पानी खींच कर लाकर अपने बच्चों को पिला सके। जब जंगल में दूर दूर तक पानी नहीं तो जंगल में एक भी चिड़िया, एक भी परिंदा भी नहीं दिखाई दे रहा है। सोचो, ऐसे बियाबान जंगल में हुक्म होता है कि यहीं अपनी बीवी को छोड़ दो। हजरत इब्राहिम थोड़ी देर बैठते हैं, फिर वहां से चलने लगते हैं। हाजरा ने देखा कि इब्राहिम जा रहे हैं, यहां तो कोई दुकान भी नहीं कि कोई सौदा लेने जा रहे हो, यहां तो दूर तक कोई सब्जी फरोश भी नहीं दिख रहा है कि जिससे सब्जी खरीदने जा रहे हो। जब उनको जाते हुए देखती हैं, अपने बच्चे को जमीन पर लिटाती है, जमीन पर, और पीछे पीछे चल के कहती हैं, कहां जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस जुमले का जवाब नहीं दिया। कहां जा रहे हो कुछ नहीं बोला, सीधे और आगे बढ़ते हैं। बीवी ने कहा, रे मैं पूछ रही हूं कहां जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अभी भी जवाब नहीं दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सीधे चले चले जा रहे हैं, पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं लेते, न बीवी को देख रहे न बच्चे को देख रहे हैं, चले चले जा रहे हैं। हाजरा ने अब पीछे से उनका दामन थामा, पीछे से उनका कुर्ता पकड़ा, पीछे से उनका दामन पकड़कर खींचा और खींच कर कहा, मैं कुछ पूछ रही हूं कि कहां जा रहे हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसको यूं पकड़ के झटक दिया और आगे बढ़ने लगे। तब बीवी चीख कर कहती है, आ इब्राहिम कुछ तो बोलो, क्या मैंने आपकी बीवी होकर आपकी कोई नाफरमानी की है? हक के रिफाकत को अदा करने में मुझसे कोई गुस्ताखी हुई है? मियाँ बीवी के जो हुकूक होते हैं उसमें कोई हमसे कमी हुई है? खिदमत में कोई कमी हुई है? आपकी सेवा में कुछ कमी हुई है? मुझसे कोई लफ्ज़िश हुई है जो इस बियाबान जंगल में मुझे और इस बच्चे को अकेले छोड़ के जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आंसुओं को जमीन पर नहीं गिरने दिया। आंखें चढ़ा ली, नजरें आसमान पे डाली और आंखों से गिरने वाले आंसुओं को आंखों ही में पी गए, उसका एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिरने दिया। फिर इसका भी जवाब नहीं दिया, आगे बढ़ते गए। जब इसका भी जवाब नहीं मिला तो हाजरा एक जुमला कहती हैं, ऐ इब्राहिम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन ये बताओ कि कब आओगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास इस बात का भी जवाब नहीं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, खुशी खुशी लाए, अच्छी बातें करते हुए लाए, बीवी से प्यार भरी बातें करते हुए लाए, लेकिन जब जंगल में छोड़ा तो ऐसे पीठ फेर ली जैसे ये मेरी बीवी ही ना हो। जो पूछ रही है उसका भी जवाब नहीं, बीवी के सवाल भी गलत नहीं है, सही कह रही है कि मुझे अकेले, इस बच्चे को अकेले छोड़ के जा रहे हो, और वो भी बियाबान जंगल में, लेकिन जवाब नहीं है। आगे और बढ़ते हैं तो लास्ट में बीवी कहती है, हाजरा इब्राहिम जब तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो, ये भी नहीं मालूम कि कब आओगे, शाम तक आओगे, कल आओगे, 2 दिन बाद आओगे, 1 हफ्ते के बाद आओगे, 1 महीने के बाद आओगे, 1 साल के बाद आओगे, या आओगे ही नहीं? किसी भी सवाल का जवाब जब तुम्हारे पास नहीं है तो मैं इसको क्या समझूं? इसका भी जवाब नहीं। कहती हैं, इब्राहिम मैं आपकी बीबी हूं, मैं आपकी अमानत हूं, पता नहीं आप कब आए, अपनी इस अमानत को किसके हवाले करके जा रहे हैं, ये तो बता दो। आप 10 साल के बाद आए, 20 साल के बाद आए, 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, और अगर मैं जिंदा रहूं और मेरी इज्जत व आबरू न बच सके, जैसे एक बादशाह ने मेरी इज्जत व आबरू से खिलवाड़ करना चाहा लेकिन अल्लाह की मदद की वजह से वो नहीं कर सका, आए वो अगरचे सारा की दूसरी बीवी थी और उसके बदले में फिर उसने हमें भी दे दिया एक लौंडी की शक्ल में, जिसको आपने अपनी बीवी बना लिया। आए इब्राहिम
मुझे ये बताओ कि अपनी अमानत को किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? अगर मेरी इज्जत व आबरू महफूज न रही, मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? बीवी जवाब कहती है, इला मन ततरुकुना, इब्राहिम आपने मुझे किसके हवाले किया है? हमें किसके जिम्मे सौंप के जा रहे हो? इस अमानत का जिम्मेदार कौन है? जब हाजरा ने यह कहा, कुरान के अल्फाज, इला मन ततरुकुना, आपने मुझे किसके सुपुर्द किया है? आपने मुझे किसके हवाले किया है? तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब इसका जवाब देते हैं, लेकिन हाजरा की तरफ देख कर नहीं, बच्चे की तरफ देख कर नहीं। अगर पीछे घूमूंगा बीवी की शक्ल दिखेगी, मासूम बच्चे को देख लूंगा तो कहीं बीवी की और बच्चे की मोहब्बत मेरे दिल में ना आ जाए, और फिर मैं जिस काम के लिए अल्लाह के हुक्म से जा रहा हूं उस काम से कहीं मैं रुक ना जाऊं। ईमानी ताकत देखिए, ईमानी इस ताकत की वजह से वो बीवी को नहीं देख रहे हैं, बच्चे को नहीं देख रहे हैं। बीवी की मोहब्बत है, बच्चे की मोहब्बत है, लेकिन ईमान की ताकत देखिए। क्या कहते हैं, न बीवी को देखना गवारा, ना बच्चे को देखना गवारा, और बीवी कह रही है कि मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? इस जंगल में तो चिड़ियां भी नहीं है, हमें इस जंगल में रात होगी, खतरनाक जानवर भी तो आ सकते हैं, मेरा क्या होगा? मुझे बताओ, मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते, चलते चलते जवाब दिया, इल्लल्लाह, आए मेरी बीवी, मैंने तुझे और तेरे इस बच्चे को, मैंने तुझे और अपने इस बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह के हवाले कर दिया है। यानी अल्लाह ने मुझे छोड़ने का हुक्म दिया, मैंने अल्लाह के हुक्म से तुझे छोड़ा, इस बच्चे को छोड़ा। मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे पता नहीं, अल्लाह जहाँ ले जाएगा मैं जाऊँगा, जो हुक्म देगा मैं करूँगा, कब आऊँगा इसका भी कोई पता नहीं, जब तक उसकी इजाज़त हुक्म ना होगा मैं नहीं आऊँगा। आए मेरी बीवी, मैंने तुझे और इस बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, अल्लाह के हवाले कर दिया है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी का भी जवाब सुनो। जब देख लिया कि मेरे शौहर ने मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, तो उसके ईमान की कैफियत देखो। अब हाजरा के अंदर भी अल्लाह का नाम सुनकर जो ईमान पैदा हुआ, जो ईमानी ताकत आई, अब वो उस जंगल के खतरों से नहीं डर रही है, उस बियाबान जंगल से नहीं डर रही है, उस जंगल के अंदर रात में कितने खतरनाक जानवर आएंगे उनसे नहीं डर रही है। इब्राहिम से कहती है, जब आपने मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह के हवाले कर दिया, जाइए, अब आपको रुकने की जरूरत नहीं है। इब्राहिम, मेरी तरफ से और बच्चे की तरफ से बेफिक्र हो जाइए, चिंता मत करिए, घबराइए नहीं, अल्लाह हमको ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह हमको बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमारा नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आपने मुझे अल्लाह के हवाले कर दिया है, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। ये होती है ईमान की ताकत, जो आज हमारे अंदर नहीं है। ये ईमान जब हमारे अंदर नहीं है तो जिल्लत तो आएगी, रुसवाई तो आएगी।